अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी तरन्नुम परवीन। आप देख रहे हैं फरियाद टीवी उर्दू। आज मैं वाक़या लेके आई हूँ बीवी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में, जो पैगंबर मोहम्मद की बेटी है और हजरत अली की बेगम है और हसन हुसैन की माँ है। तो आइए सुनते हैं। बीवी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी बेटी है, छोटी बेटी है। पैगंबर मोहम्मद बीवी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को बहुत प्यार करते थे। फिर बीवी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बड़ी हो गई, उनके निकाह का वक्त आ गया। मक्का और मदीना से बड़े बड़े अमीर घर से बीवी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह का पैगाम आने लगा, पर पैगंबर मोहम्मद ने किसी को हाँ नहीं बोली। फिर मक्का के कुछ सहाबी ने हजरत अली को बोला, उस वक्त हजरत अली ऊंट चरा रहे थे, बोला आप भी निकाह का पैगाम भेज दीजिए, हो सकता है कि आपका कबूल कर ले। फिर हजरत अली ने, जिसे शेर खुदा कहा जाता है, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को बीवी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह का पैगाम भेजा। फिर पैगंबर मोहम्मद ने बीवी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा से बताया कि मैं आपका निकाह हजरत अली से करना चाहता हूँ। बीवी फातिमा ने खामोशी में जवाब दे दिया, क्योंकि इस्लाम में है कि लड़का हो चाहे लड़की हो, उनसे बिना पूछे उनका रिश्ता तय नहीं किया जाता। लड़की से भी इजाजत ली जाती है और लड़कों से भी, और लड़कों को भी यह हक दिया गया है कि यदि कोई लड़की पसंद आ जाए तो निकाह का फरमान भेज दे, गुनाह ना करे या किसी तरह की गलती ना करे, पर निकाह का फरमान भेज सकते हैं। फिर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को कहा, ठीक है, हमें आपका निकाह का फरमान कबूल है, आप निकाह की तैयारी कीजिए। फिर हजरत अली ने कहा, शेर खुदा ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद, मुझे तो आपने ही पाला है, मैं तो आपके साथ रहता हूँ, फिर मैं कैसे निकाह की तैयारी करूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर पैगंबर मोहम्मद ने कहा, आपके पास जीरा और तलवार और घोड़ा तो है ना? उन्होंने कहा जी हाँ। तो कहा घोड़े को रहने दीजिए, युद्ध में काम आएगा, जंग में काम आएगा, आप जीरा और तलवार को बेच दीजिए और उससे हक मेहर अदा करने के लिए कुछ सामान ले आइए। फिर पैगंबर मोहम्मद की बात सुनकर हजरत अली ने अपने जीरा और तलवार लेकर उसे फरोख्त करने के लिए मक्का में निकले और रास्ते में कुछ सहाबी मिल गए। सहाबी ने पूछा, हजरत अली, शेर खुदा, आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद ने मुझे ये फरमान दिया है कि जीरा और तलवार बेच के हक मेहर अदा करने के कुछ सामान ले आइए, फिर मैं इन्हें फरोख्त करने जा रहा हूँ। फिर कुछ सहाबी ने कहा, चलो ठीक है, हम बोली लगा लेते हैं, जिसने जितना ज्यादा दिया उसको तुम फरोख्त कर देना। फिर जीरा और तलवार की बोली लगी और उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा ने 480 दिरहम देके जीरा और तलवार खरीद लिया। फिर हजरत अली बहुत खुश होकर आ रहे थे कि अब मैं निकाह करूंगा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से। फिर जैसे 4 कदम आगे चले तो उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें फिर से बुलाया, कहा मैंने तो उसको खरीद लिया है, लेकिन जब लड़ाई होगी, युद्ध होगी, तो आप उसमें क्या यूज करोगे, क्या इस्तेमाल करोगे? लो, ये मैं अपनी तरफ से आपको हिदिया दे रहा हूँ। तो उसको शेर खुदा को, हजरत अली को 480 दिरहम भी मिल गए और तलवार और जीरा भी मिल गया। फिर हजरत अली मोहम्मद के पास वापस आए। मोहम्मद ने कहा कि आप तो जीरा तलवार भी ले आए और 480 दिरहम भी ले आए, ये कैसे हुआ? तो उन्होंने सारा वाक्य सुनाया। फिर पैगंबर मोहम्मद ने दुआ किया अल्लाह से, या अल्लाह, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा के कारोबार में बरकत दो। जब से हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत अमीर हो गए। फिर बीवी फातिमा का और हजरत अली का निकाह हुआ और निकाह के बाद उनके निकाह की पूरी तैयारी भी पैगंबर मोहम्मद ने ही किया था। हजरत अली शेर खुदा और बीवी फातिमा की निकाह की सारी तैयारी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही किया था। फिर उन्होंने उनका घर बनाया और बाकी सारा सामान ले आए,
पर लेकिन बेटी से इतनी ज्यादा मोहब्बत थी कि पैगंबर मोहम्मद उसे दूर नहीं करना चाहते थे। इसलिए निकाह के बाद भी 2 बार घर चेंज करवाया, 2 बार तब्दील करवाया और बेटी का घर अपने घर के करीब ले आए। और फिर शादी के कुछ ही वर्ष बाद हसन हुसैन का जन्म हुआ। अब हसन हुसैन का वाक्या भी बहुत लंबा है। हसन हुसैन का वाक्या मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगी। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज।